अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं B10 लेकर। जैसे कि आपको पता ही है कि B सीरीज़ चल रही है और अब ज़्यादा मैं बात को लंबा नहीं करूँगा, बस हम जल्दी से वीडियो की तरफ जाएंगे। बस मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने वर्ब के बारे में पढ़ा था कि वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, या फिर प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा इसके डिटेल लेंगे और वो है फैक्ट्स, जिसको हम कहते हैं बेसिक फैक्ट्स। वर्ब की फॉर्म्स कितनी हैं, क्या क्या नाम है उनके और उनको क्या क्या कहा जाता है। तो बस जल्दी से चलते हैं हम वीडियो की तरफ। बेसिक फैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आज हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिक फैक्ट्स है क्या, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने वर्ब को एक्सप्लेन किया था कि वर्ब के दो काइंड्स थी, एक ऑक्सिलरी जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और दूसरा प्रिंसिपल जिसे मेन वर्ब कहा जाता है। अब बात करेंगे हम वर्ब की फॉर्म्स की, कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है, क्योंकि आगे चलकर हमें टेंसेस पर जाना है, फिर हम टेंसेस शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से। तो इसलिए आपको पहले फॉर्म्स का पता होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स होती हैं 3, कोई कहता है 4, कोई कहता है 5, कोई कहता है 6, कुछ लोग तो 8 भी कहते हैं। अब वर्ब की फॉर्म्स कौन सी होती हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ब की सिर्फ 4 फॉर्म्स ही होती हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होती। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, सिंबल लिखे हुए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये एज अ सिंबल के तौर पर लिखा है, क्योंकि जब हम किसी टेंस का, किसी सेंटेंस का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें हम जब एज अ सिंबल के तौर पर लिखते हैं तो ये सिंबल के तौर पे लिखा जाता है, क्योंकि पूरा पूरा नाम हम नहीं लिख सकते। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम क्या है। उसका नाम है इन्फिनाइट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? इन्फिनाइट फॉर्म। इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, जबकि बेस फॉर्म ये ग्रामेटिकली नहीं है, ये ग्रामेटिकली नाम नहीं है इसका। इसको बस हमने कह सकते हैं और कह देते हैं। हाँ, गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा है, बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि कुछ चीज़ें बहुत पहले इंग्लिश में यूज़ हुआ करती थी, अब जिनको एक्सलीट कर दिया गया। लेकिन मैं गलत नहीं कहूँगा इसको। अगर मैं गलत कह देता हूँ तो गलत कहना बहुत जिम्मेदारी का काम है, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को गलत कहूँगा तो फिर उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा और उसको फिर मैं प्रूफ भी करूँगा। तो पहली फॉर्म है इन्फिनाइट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। दूसरी है सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट फॉर्म कहा जाता है, जिसको हम सेकंड फॉर्म कहते हैं। थर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको क्यों कहा जाता है? आप कहेंगे सर ये भी प्रेजेंट है, जब ये प्रेजेंट है तो आपने इसको इन्फिनाइट कह दिया, और थर्ड को आपने कह दिया कि पास्ट पार्टिसिपल। अब जबकि ये यहाँ पर पास्ट है तो ये तो पास्ट नहीं है, ये थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है, लेकिन आपने कह दिया कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। क्यों कहा? क्योंकि इसके दो फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शन है वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, तो आप देखिएगा एग्जांपल में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ही हैज लर्न लेसन, ही हैज़ लर्न द लेसन। अच्छा, पहले इंग्लिश में इसको लर्न कहा जाता था, लेकिन अब लर्न यूज़ करते हैं हम। ही हैज़ लर्न द लेसन। यहाँ पर जो यूज़ किया है, यहाँ पर ये एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, जिसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन अगर यही एग्जांपल में लिखूँ एक और, ही इज़ अ ही इज अ लर्नेड पर्सन। अब यहाँ पर भी वही सेम है, क्योंकि वर्ब की जो मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म, कभी तो वो एज अ थर्ड फॉर्म यूज होगी, और अक्सर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो एज अ एडजेक्टिव यूज होती है, वो एज अ एडजेक्टिव यूज होगी। यहाँ पर तो हम इसको पढ़ेंगे ही हैज लर्न द लेसन, लेकिन यहाँ पर जब इसको पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर इसको पढ़ा जाएगा ही इज अ लर्नेड पर्सन। तो यहाँ पर ये लर्नेड हो जाएगा, यहाँ पर इसको लर्न नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये एज अ एडजेक्टिव यूज हुई है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि
यहाँ पर भी ये दो फॉर्म यूज हुई हैं। अगर मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बेक्ड अ केक, तो अगर बेक्ड कर दूंगा तो ये एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ही हैज़ बेक्ड अ केक। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि अ फार्मर फाउंड सम ब्रेक्स ऑफ सम पीसेस ऑफ ब्रेकेट, तो अब यहाँ पर बेकेड पढ़ा जाएगा, बेक्ड नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका सिलेबल अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि दो सिलेबल हैं, बैक और ईडी है, बैक ईड, तो यहाँ पर इसको बेकेड पढ़ा जाएगा और यहाँ पर ये एज अ एडजेक्टिव यूज होगा, अ फार्मर फाउंड सम पीसेस ऑफ बेकेड। सही, तो यहाँ पर ये एज अ बेकेड होगा, बेक्ड नहीं होगा। ठीक है, तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो कभी थर्ड फॉर्म होगी और कभी वो एज अ एडजेक्टिव यूज होगी। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसे कहा जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, या फिर कुछ लोग उसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। लोग कहते हैं कि बस उसके इन्फिनाइट फॉर्म या फिर बेस फॉर्म के सामने बस आईएनजी लगा दो और फॉर्म बन गई, जबकि ऐसा नहीं है। इन सब फॉर्म्स को बनाने के कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं, जो इंशाल्लाह फिर मैं आपको वीडियो में आगे आगे बताऊंगा, और इसके लिए भी हम एक अलग से लेक्चर लेकर आएंगे कि वर्ब की फॉर्म्स किस तरह से बनाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके सामने बस हम आईएनजी लगा दें इन्फिनाइट फॉर्म के आगे और वो फिर आईएनजी फॉर्म बन जाए, बल्कि ऐसा नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, इसके भी कुछ फंक्शंस हैं। अगर सिर्फ आईएनजी लगाने से वर्ब के फॉर्म बन जाए, तो फिर मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, देखिएगा। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर जो रीडिंग यूज हुआ वो क्या है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है, जिसको हम आईएनजी कह देते हैं। आईएनजी फॉर्म एज अ फॉर्म यूज हुआ, एज अ वर्ब की फॉर्म यूज हुआ है। अगर यही एग्जांपल मैं लिखूं, ही रीडिंग इज माय हैबिट, अब यहाँ पर भी रीडिंग यूज हुआ। अब यहाँ पर जो रीडिंग यूज हुआ है वो एज अ नाउन यूज हुई है। नाउन कौन सा नाउन है ये आप को बता चुके हैं हम नाउन की काइंड्स में। नाउन की एक काइंड है जिसको जेरेंड कहा जाता है, तो यहाँ पर ये एज अ नाउन यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ वेयर आर माय ग्लासेस, वेयर आर माय रीडिंग ग्लासेस, अब यहाँ पर जो रीडिंग यूज हुआ है वो एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ है, क्योंकि रीडिंग किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ग्लासेस को। कौन से ग्लासेस, पढ़ने वाले ग्लासेस। तो इसके ये जो दो फंक्शन है ये तो कॉमन है और ये एडिशनल है, ये आपको मैंने अब बता दिया। तो अगर हम सिर्फ इन्फिनाइट के साथ आईएनजी लगा दें तो फिर आप देखें कि इन्फिनाइट था रीड रीड रीड, लेकिन सबके सामने आईएनजी लगी हुई है। लेकिन जब आईएनजी तो लग गई, लेकिन उन सबके फंक्शंस अलग अलग हो गए और उन सब की फिर शक्ल भी बदल गई। कहीं पर तो वो एज अ वर्ब यूज हुए, कहीं पर एज अ नाउन यूज हुआ और कहीं पर एज अ एडजेक्टिव यूज हुआ। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और मैं आपको अब ये बता देता हूँ कि ये जो मैंने सिंबल लिखे और फिर इनके नाम लिख दिए फॉर्म्स के, अब कौन सी फॉर्म कौन से ऑक्सिलरीज के साथ यूज होंगी वो देख लेते हैं। सबसे पहले डू डज, जो इन्फिनाइट फॉर्म होगी वो हमेशा डू डज डिड शैल विल या फिर ऑल मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो बताता जाऊँ, कैन कुड शुड मे माइट वुड, ये सब के सब मॉडल ऑक्सिलरीज कहलाते हैं, तो इनके साथ यूज होगी। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है जिसे सिंपल पास्ट फॉर्म कहा जाता है, सिंपल पास्ट फॉर्म हमेशा ऑलवेज विदाउट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब एक ही चीज़ है, जो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। तो यह हमेशा विदाउट यूज होगा, कभी भी इसके साथ कोई भी मॉडल कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज होगा।
क्यों यूज नहीं होगा? क्योंकि इसके साथ हमेशा झगड़ा है, जब भी सिंपल पास्ट फॉर्म आएगी तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। हाँ, अगर सिंपल फॉर्म नहीं होगी तो फिर इसके साथ कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो कौन सा होगा फिर बताता हूँ। और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के साथ हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होंगे वो होंगे हैव, हैज या फिर हैड। और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म कहा जाता है उसके साथ हमेशा यूज होंगे बी, वॉज या फिर बिन। बी, इस BEEN बीन लिखा हुआ है लेकिन इसको बीन नहीं पढ़ा जाएगा, हमेशा बिन पढ़ा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि वी हैव बिन फॉर अ लॉन्ग टाइम या फिर आई हैव बिन वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये बिन होगा, बीन नहीं होगा, बिन पढ़ा जाता है। और बीन, और अगर बी को हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो इज एम आर के साथ चेंज हो जाता है। और वॉज वर्ब, वॉज जो सिंगुलर है और वर इसका प्लूरल है। जैसे कि डू का सिंगुलर डज है, ये कोई फॉर्म नहीं है, ये डू का सिंगुलर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मुझे इस बात पे यकीन है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा जिसको मैं लिख रहा हूँ, और वो है पार्सिंग। क्या है? पार्सिंग। अब ये पार्सिंग क्या होता है मैं आपको बताता जाऊँ इसके बारे में। पार्सिंग क्या है, पार्सिंग हम कैसे यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे, अब ये आप पता तो नहीं पार्सिंग क्या है, एक नई चीज़ में लिख देता हूँ। जैसे कि इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया है। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये आना चाहिए, पार्सिंग ज़रूरी आनी चाहिए ताकि आप लोग जब भी कोई जुमला बनाएं या किसी से बात करें तो आपको ये पता हो। सबसे पहले अगर मैं आप बात करूँ, शी क्या है? शी इज़ अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं। जबकि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और एजेंट में क्या फ़र्क है, ये मैं आपको बताऊंगा कि पैसिव और एक्टिव में मैंने आपको बताया। पैसिव और एक्टिव जब आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा एजेंट क्या है और पैसिव हम क्यों यूज़ करते हैं। पैसिव यूज़ करने की 4 बहुत अहम रीजंस हैं। कौन कौन से रीजंस हैं इंशाल्लाह जब हम पैसिव पर आएंगे तो फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन उसकी दूंगा पूरी। अच्छा, विल क्या है? विल वर्ब है। बी क्या है? वर्ब है। अच्छा, वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? इसको हम प्रोनाउन कह सकते हैं, प्रोनाउन। अच्छा, लर्निंग क्या है? ये भी वर्ब है। दी क्या है? ये एडजेक्टिव है। लेसन क्या है? ये नाउन है। अब अगर मैं बात करूं शी, ये तो समझ में आ गया प्रोनाउन। विल वर्ब है। कौन सा वर्ब है? ऑक्सिलरी वर्ब है। बी क्या है? ये भी वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब है मैं आपको बता चुका हूं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन कौन सा ऑक्सिलरी? लिंकिंग ऑक्सिलरी। कौन सा है? लिंकिंग, क्योंकि जो विल को और लर्निंग को आपस में लिंक कर रहा है, मिला रहा है। विल क्या है? मेन वर्ब है। दी क्या है? ये आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है? इसमें फिर 3-4 चीजें निकलती हैं, फिर उसका एडजेक्टिव। लेसन क्या है? नाउन। तो ये कहा जाता है, इनको जब हम अलग अलग करते हैं इसको कहा जाता है पार्सिंग। तो इस तरह से आप करना सीखें ताकि ये आपके काम आए और आपको जुमले के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही आपको पता हो कि वो कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फिर इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मिलते हैं B11 में।